ज्ञान गंगा गीता चैनल में आप सभी का स्वागत है। संक्षिप्त श्रीमद् भागवत कथा प्रथम स्कंद 14वां अध्याय। इसके पश्चात श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए अर्जुन द्वारिका को गए। कितने ही दिनों तक वे नहीं लौटे। इधर काल के विपरीत होने से हस्तिनापुर में युधिष्ठिर को नाना प्रकार के अपशगुन दिखलाई पड़ने लगे। ऋतुओं के धर्म वाले काल की गति भयंकर हो गई। प्रजाओं में काम, क्रोध, लाभ और झूठ बोलने की प्रवृत्ति हो गई। जहां तहां पाप होने लगे। छल और कपट का बाजार गर्म हो गया। माता पिता, मित्र, भाई, स्त्री और पति में झगड़े होने लगे। लोग स्वभावतः लोभाधिक अधर्मों में लगे रहकर अत्यंत अशुभ करने लगे। ये सब देखकर धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय कांप उठा। उनकी बाईं जंघा और बायां नेत्र फड़कने लगे। अर्जुन अभी तक द्वारका से नहीं लौटे थे। तब युधिष्ठिर ने भीमसेन को बुलाकर कहा, हे वृकोदर, तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन जो श्री कृष्ण जी का समाचार लेने के लिए द्वारका गए हैं, वे अभी तक नहीं लौटे। 7 महीने का समय व्यतीत हो गया। इधर मुझे नाना प्रकार के अपशगुन दिखलाई पड़ते हैं। क्या नारद जी का बतलाया हुआ वो समय आ गया जबकि श्री कृष्ण जी अपना लीलामय शरीर त्याग देंगे? परंतु हाँ, श्री कृष्ण जी के आश्रय से हम आज इतना शांतमय वातावरण में सुख के दिन व्यतीत कर रहे हैं। और जिन्होंने सर्वदा ही हमारी रक्षा की है, जिनकी दया से ही हम शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर इस स्वर्गापम सुख के भागी हुए हैं, उनके चले जाने पर हम लोग अपने प्राणों को कैसे रख सकेंगे? ये देखो, बार बार मेरी बाईं आंख पड़कती है। हृदय में कष्ट हो रहा है। इससे ज्ञात होता है कि ये थोड़े ही समय में बड़ा दुख देंगे। हे भीमसेन, अब मैं देखता हूँ तो नित्य ही मुख से आग उगलती हुई सियारिन अशुभ शब्द करती है, रोती है। कुत्ते निडर होकर मेरे सामने आकर भूखने लगते हैं। गौ आदि उत्तम पशु मेरी बाईं ओर जाते और गधे आदि पशु दाहिनी ओर ही जाते हैं। घुड़साल में बंधे हुए घोड़े नेत्रों से अश्रु की धारा बह रहे हैं। कबूतर उड़ उड़ कर मृत्यु की सूचना देते हैं। कौवे और घुघुआ निद्रा छोड़कर रात में भयानक बोली बोलते हैं। इससे जान पड़ता है कि संसार में कोई महान परिवर्तन होने वाला है। अग्नि के चारों ओर परिधमंडल हो रहा है। सब दिशाओं में ध्रुमाच्छन्न रहती है। पर्वतों सहित पृथ्वी में भूचाल होता है। बिना बादल के ही बिजली कड़कती है। भयंकर आंधी चलती है। मेघों से रुधिर बरसता है। सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया। आकाश में ग्रहों का परस्पर युद्ध होता है। नदी, नद, तड़ाग और मनुष्य के मन क्षुब्ध हो गए। आग घी से नहीं जलता है। पता नहीं ये क्या करने वाला है। गौओं के बछड़े स्तन को नहीं पीते हैं, जिससे वे नहीं पहनाती हैं। इस प्रकार गौवें रोती हैं और बैल अप्रसन्न हैं। देवताओं की मूर्तियां रोती हैं, उनमें पसीना आता है और वे कांपती हैं। देश, गांव, नगर, बगीचे और रत्नादिकों की खानों वाले स्थान और आश्रम शोभा तथा आनंद से रहित हो गए हैं। पता नहीं कि ये सब मिलकर हमको किस प्रकार दुखी करना चाहते हैं। परंतु ये तो मैं जानता हूँ कि अब मुझे सबसे बड़ा दुख जो श्री कृष्ण जी के वियोग का है, वो देखना ही पड़ेगा। अर्थात अब यह पृथ्वी विष्णु जी के चरणों के सौभाग्य से रहित हो जाएगी। राजा युधिष्ठिर ऐसा चिंतन कर ही रहे थे कि अर्जुन द्वारिका से लौट आए। कल की विपरीतता से युधिष्ठिर को अनेक प्रकार के अपशगुन होना, अर्जुन द्वारा द्वारिका से लौट कर आना क्रमशः